इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं के बीच में 5 परमेय संख्याएं लिखिए। यानी कि ये परमेय संख्याएं हमें दी हुई है। इन परमेय संख्याओं के बीच में हमें 5 परमेय संख्याएं लिखनी है। यानी इन संख्याओं के बीच की हमें 5 परमेय संख्या लिखनी है। सबसे पहले देखिए परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या वो होती है जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो होती है परमेय संख्या है। जैसे -1 है, -1 के नीचे अगर हम 1 और लिख देंगे तो p/q के रूप में हो जाएगी, वो हो जाएगी परमेय संख्या। तो पहले करते हैं हम इसका पहला भाग। पहले भाग में है -1 और 0, यानी कि -1 और 0 इन दोनों परमेय संख्याओं के बीच में हमें 5 परमेय संख्या लिखनी है। तो -1 इसे परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो नीचे 1 और लिख देंगे। अब ये परमेय संख्या के रूप में हो गई। अब इसके बीच की और 0 के बीच की, तो यहाँ लिखें 0 के नीचे भी 1 लिख देंगे, इसका मतलब 0 ही होगा, ये भी हो जाएगी परमेय संख्या के रूप में। अब इनके बीच की हमें कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है? 5 ज्ञात करनी है। अगर हमें 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है तो इन दोनों में ऊपर नीचे हम 6 से गुणा करेंगे। यानी जितनी भी परमेय संख्या ज्ञात करनी होती है उससे एक संख्या ज़्यादा लेकर गुणा करते हैं। तो किससे गुणा करेंगे? 5 है यहाँ तो 6 से, यानी 6 से ऊपर गुणा और 6 से नीचे बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 एकम 6, यानी -6 बट्टे ये हो जाएगा 6 एकम 6, यानी -6/6 हो जाएगा, -1 का मतलब। अब इसमें भी हम करेंगे 6 से गुणा, यानी 6 से ऊपर 6 से नीचे। 6 का गुणा 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0 बट्टे में 6 एकम 6, ये हो जाएगा 0 का मतलब, यानी 0/6 है तो इसका मतलब 0 ही होगा। अब हमें -6/6 और 0/6 इनके बीच की 5 परमेय संख्या लिखनी है। तो यहाँ से लिखें, यानी ये हो जाएगी -5/6, यहाँ लिखें इसके बीच की 5 परमेय संख्या होंगी -5/6 और हो जाएगी -4/6, उसके बाद होगी -3/6, उसके बाद हो जाएगी -2/6, उसके बाद हो जाएगी -1/6, यानी कि 1 2 3 4 5 ये 5 परमेय संख्या हो जाएंगी -1 और 0 के बीच की। यानी कि -1 का मतलब हो गया -6/6 और 0 का मतलब हो गया 0/6। तो -6/6 और 0/6 इन दोनों के बीच की ये 5 परमेय संख्या हो जाएंगी। अब हम करेंगे -2 और -1, यानी -2 और -1 इन दोनों के बीच की 5 परमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ करते हैं इसका दूसरा भाग। ये है -2, तो -2 को लिखेंगे -2/1, ये हो गई परमेय संख्या के रूप में। -1 का मतलब हो जाएगा -1/1, ये भी हो गई परमेय संख्या के रूप में। अब हमें 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है तो गुणा करेंगे 6 से ऊपर 6 से नीचे बराबर, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि -12 बट्टे 6 एकम 6। इसमें भी हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 से ऊपर 6 से नीचे, ये हो जाएगा 6 एकम 6, यानी कि -6/6 एकम 6, -6/6, यानी कि -2 का मतलब हो गया -12/6 और -1 का मतलब हो गया -6/6। अब हम -12/6 और -6/6 इन दोनों के बीच की 5 परमेय संख्या निकाल देंगे। यानी ये हो जाएगी -11/6, उसके बाद -10/6, उसके बाद -9/6, उसके बाद -8/6, उसके बाद हो जाएगी -7/6, यानी कि -12/6 और -6/6 इन दोनों के बीच की 5 परमेय संख्या हो जाएंगी -11/6, -10/6, -9/6,
-8/6 -7/6। इससे अगली संख्या आएगी वो हो जाएगी -6/6। तो हमें 5 संख्याओं की जरूरत है, ये हो जाएंगी 5 परिमेय संख्याएं। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है -4/5 और -2/3, यानी इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में भी हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ करते हैं तीसरा भाग। तीसरे भाग में संख्या है -4/5 और है -2/3। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ जो ऊपर वाला होता है वो होता है अंश और नीचे होता है हर। ये है अंश, ये है हर, यानी इसमें दोनों हर हैं वो असमान है, यानी कि अलग अलग है। तो सबसे पहला काम होता है हम हरों को समान करेंगे, यानी यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो दोनों हरों का हम लेंगे एलसीएम, यानी कि 3 और 5 इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 15। आप लेकर देख सकते हो। तो हमें दोनों के नीचे कितना लिखना है, 15 लाना है। 15 कब आएगा, 5 में हम किससे गुणा करें कि 15 आ जाए, ये करते हैं 3 से। तो 3 से ऊपर करेंगे और 3 से नीचे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौक 12, यानी कि -12/15 ये हो जाएगा, -12/15 हो जाएगा। यहाँ भी हमें नीचे 15 लाना है, तो किससे गुणा करें, इसमें कर दें 5 से, क्योंकि 3 पंजे 15, तो 5 से ऊपर 5 से नीचे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि -10 बट्टे में हो जाएगा 5 3 15, यानी अब हमने दोनों के नीचे 15 कर लिया। अब उसके बाद हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5 करनी है। तो गुणा करेंगे हम 6 से, 6 से ऊपर 6 से नीचे, ये हो जाएगा 12 × 60 12 × 72, यानी -72 बट्टे 15 × 6 होता है 90, यानी ये हो गया -72/90। इसमें भी हम 6 से गुणा करेंगे, 6 से ऊपर 6 से नीचे, ये हो जाएगा 10 × 60 या -60 बट्टे, ये हो जाएगा 15 × 90, यहाँ हो जाएगा 90। अब हम -72/90 और -60/90 इन दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालेंगे। तो ये हो जाएगी 72 से पहले आती है 71, यानी कि -71/90। दूसरी हो जाएगी -70/90। तीसरी हो जाएगी -69/90। चौथी हो जाएगी -68/90 और पांचवी हो जाएगी -67/90। ये 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी -72/90 और -60/90 के बीच की, यानी कि दोनों के नीचे 90 है, 72 और 60 के बीच की परिमेय संख्या हो जाएंगी ये, यानी ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है -1/2 और 2/3। तो यहाँ करते हैं चौथा भाग, यह -1/2। अब हम देखेंगे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे पहला काम होगा हर को समान करना। तो अगर हम 2 और 3 इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 6, यानी हर हमें करना है 6। तो यहाँ है -1/2, किससे गुणा करें कि हर 6 हो जाए, तो यहाँ कर दें हम 3 से, तो ऊपर भी 3 से गुणा और नीचे भी 3 से गुणा, ये हो जाएगा 3 × 3, यानी -3/, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, -3/6 हो जाएगा। अब लिखें 2/3 को, तो ये हो जाएगा 2/3। इसमें किससे गुणा करें कि नीचे 6 हो जाए, यहाँ करें 2 से, यानी 2/2, 2 का ऊपर गुणा 2 का नीचे गुणा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 3 6, यानी अब दोनों के नीचे 6 हो चुका है। अब हम दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्या निकाल देंगे, यानी यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो हमें और गुणा करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगी इसके बीच की परिमेय संख्या -2/6 -1/6, इसके बाद होगा ये हो जाएगी 0/6, उसके बाद 1/6, कितने हो गई 1 2 3
4 और लिख देंगे 2/6, यानी कि ये 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी -3/6 और 4/6 के बीच की। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के चारों भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।